करती है। आवाज आ रहा ना? देखो हम लोग पढ़े थे मिडिल टर्म फैलेसी। मैं तुम लोगों को पढ़ाई थी मिडिल टर्म फैलेसी, फिर पढ़ाई मैनर टर्म फैलेसी। आवाज क्लियर आ रही ना? उसके बाद हाँ फिर मैनर टर्म फैलेसी, फिर मेजर टर्म फैलेसी पढ़ाई थी, है ना? ये वाला पढ़ाई थी, ठीक है। तो ये जो फैलेसी है ना, ये फॉर्मल फैलेसी है, याद रखना, ठीक है ना? ये फॉर्मल फैलेसी है, ठीक है। मिडिल टर्म, मैनर टर्म और मेजर टर्म, ये तुम्हारा क्या है? फॉर्मल फैलेसी। अभी हम लोग बताएंगे। देखो फैलेसी दो तरह का होता है। फैलेसी का मतलब होता है क्या है? डिफेक्ट या तुम्हारा एरर। डिफेक्ट या एरर, फैलेसी का मतलब होता क्या है? डिफेक्ट या एरर। हो गया? तो फैलेसी होती कितनी तरह की? फैलेसी दो तरह की होती है, फॉर्मल फैलेसी और तुम्हारा इनफॉर्मल फैलेसी, ठीक है ना? फैलेसी कितनी तरह की होती है? दो तरह की होती है, फॉर्मल, इनफॉर्मल। इनफॉर्मल फैलेसी कौन होता है? जो हम नहीं पढ़ाते हैं, फैलेसी ऑफ डिवीजन, फैलेसी ऑफ हैश जनरलाइजेशन, वो सब इनफॉर्मल फैलेसी है। क्यों? क्योंकि वहां पे तुम्हारा जो गलती होता है ना, लॉजिक में गलती होगा, एरर होगा, या तुम्हारा कंटेंट में एरर होगा, ठीक है। जब इनफॉर्मल फैलेसी हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें क्या होगा? तुम्हारा कंटेंट या लॉजिक में एरर होगा, ठीक है। आज मैं इंडक्टिव डिडक्टिव भी तुम लोग क्लियर कर दूंगी, ठीक है। लेकिन जो फॉर्मल फैलेसी होती है ना, वो स्ट्रक्चर में एरर होता है, तो जिसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मल फैलेसी। जैसे मिडिल टर्म, मैनर टर्म, मेजर टर्म, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो ये तुम्हारा क्या है? मिडिल टर्म, मैनर टर्म, मेजर टर्म, ये कौन सी फैलेसी है? फॉर्मल फैलेसी। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम होती है। इसमें पता है ये रिकॉर्डिंग करने का एक बेनिफिट क्या है? एक तो ये फौरन रिकॉर्डिंग हो जाएगा, मैं तुम लोगों को अभी क्लास करवाऊंगी, फौरन भेज दूंगी रिकॉर्डिंग, ठीक है ना? दूसरा बेनिफिट है कि तुम इसको अप डाउन कर सकती हो। जैसे उसमें था कि तुम अप डाउन नहीं कर सकती हो, इसमें अप डाउन कर सकती हो, ठीक है। चलो आ जाओ। उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि ये जो इनफॉर्मल, हम लोग देखो इनफॉर्मल फैलेसी पढ़ चुके हैं। मैं इनफॉर्मल फैलेसी तुम लोग को ये वाला पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है ना? फॉर्मल फैलेसी पढ़ाना था, ठीक है ना? फॉर्मल फैलेसी का मतलब क्या? स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम। देख लो, बार बार देखो, मैं बोल रही हूँ, फॉर्मल फैलेसी का मतलब क्या है? तुम्हारा स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम, है ना? अगर तुमसे कोई पूछे फॉर्मल फैलेसी का मतलब क्या है, तुम्हारा स्ट्रक्चर में एरर होगा, तब होगा। लेकिन जब तुमसे ये पूछे कि तुम्हारा इनफॉर्मल फैलेसी क्या है, तो लॉजिक या कंटेंट में प्रॉब्लम होगा तब, या एरर होगा, ओके। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है तुम्हारा, नेक्स्ट आते हैं, आ जाओ। फॉर्मल फैलेसी की तीन टर्म होती है। एक तो होती है तुम्हारा मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म तुम्हारा कहाँ होता है? प्रमाइस में होता है। उसके बाद जो दूसरा टर्म है उसका नाम है मैनर टर्म, ठीक है ना? और मैनर टर्म तुम्हारा क्या होता है? कंक्लूजन में होता है, कंक्लूजन में सब्जेक्ट होता है ना? मैनर टर्म कंक्लूजन में सब्जेक्ट होता है, और मेजर टर्म कंक्लूजन में प्रिडिक्शन होता है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मिडिल टर्म कहाँ होता है? तो प्रीमाइस में होता है। मैनर टर्म कहाँ होता है? तो कंक्लूजन के सब्जेक्ट में होता है। मेजर टर्म कहाँ होता है? कंक्लूजन का प्रीडिकेट में होता है। ये समझ में आ गया? आ जाओ। अब हम लोग पढ़ेंगे देखो, हम लोगों को इसमें पढ़ना है जो जो फैलेसी, मिडिल टर्म फैलेसी, मैनर टर्म फैलेसी, मेजर टर्म फैलेसी, वो हम लोग का हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग दूसरा फैलेसी पढ़ेंगे। वो फैलेसी का नाम है फैलेसी ऑफ फोर टर्म फैलेसी। एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर तुम लोग सॉल्व की होगी तो ये आता है कि इसमें से कौन सा फैलेसी है। तो फोर टर्म फैलेसी किसको बोलते हैं? सुनो, जैसे यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है। हम लोगों का जनरल रूल क्या है कि एक तुम्हारा ये वाला मैनर होगा, ये वाला मेजर होगा, ये अगर मैनर है तो ये तुम्हारा मेजर है। ये हम लोगों का रूल बनता है, ओके। तो उसी तरह हम लोग मिडिल टर्म को ढूंढते हैं, है ना? ऊपर में मैनर टर्म कहाँ? ये क्या? ऑल कैट्स, तो ये हो गया मैनर, और काइंड ये हो गया मेजर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तुम एक चीज देखो, मिडिल टर्म नहीं है, फेलाइन अलग है और डॉग अलग है, तुम लोग देख रही हो। जबकि यहाँ पे इसको डॉग को होना चाहिए, या यहाँ पे फेलाइन को होना चाहिए, है ना? लेकिन यहाँ पे चार टर्म दिया हुआ, तीन टर्म नहीं दिया हुआ है। जबकि तीन टर्म्स होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ? चार टर्म्स। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर एग्जाम में रहेगा तो वो फैलेसी ऑफ फोर टर्म्स होगा, ठीक है ना?
अगर तुम्हारा एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन रहेगा कि मैनर है, मेजर है और मिडिल टर्म नहीं है, एक यहाँ अलग दिया हुआ है और अलग यहाँ दिया हुआ है, मतलब मिडिल टर्म दो तरह का हो गया, मतलब दोनों अलग है, तो चार टर्म हो गया। कैट एक टर्म, चलो हम लोग काउंट करते हैं, एक टर्म कैट हो गया, डॉग हो गया टू टर्म्स, ठीक है, उसके बाद कैंस हो गया तीन टर्म्स, और तुम्हारा और क्या है, फेलाइन हो गया चार टर्म्स, तो चार टर्म्स है ना। मैं कैसे लिखूं, रुको रुको मैं फिर से अच्छे से लिखूं। देखो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम लोग गिनते हैं इसमें कितना टर्म्स दिया हुआ है, टर्म्स कितना दिया हुआ है। एक हो गया तुम्हारा कैट, कैट है जो तुम्हारा एक टर्म्स है। उसके बाद फेलाइन है तुम्हारा दो टर्म्स, फेलाइन है तुम्हारा टू टर्म्स, ठीक है। थ्री टर्म्स कौन है तुम्हारा, डॉग्स, ठीक है। उसके बाद कैन है तुम्हारा, फोर टर्म्स है, इसमें तीन टर्म्स नहीं है। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन में एग्जाम रहे, एग्जाम में तुम्हारा चार ऑप्शन रहेगा, ठीक है। और तुमको बोलेगा इसमें से कौन सी फैलेसी है, तो तुम देखना मिडिल टर्म है ना, या मेजर टर्म है, या और कोई फैलेसी है, या फैलेसी ऑफ फोर टर्म्स है। अगर फोर टर्म्स दिया हुआ है तो ये फैलेसी ऑफ फोर टर्म्स हो जाएगा, ठीक है। अगर फोर टर्म्स दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा, फैलेसी ऑफ फोर टर्म्स हो जाएगा। ये बात माइंड में तुम लोग रखना। अब नेक्स्ट आते हैं, ये वाला भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, एक्सक्लूसिव फैलेसी किसको बोलते हैं। ये जितना भी है ना, इसको सैलोजिज्म कैटेगोरियल प्रीपोजिशंस बोलते हैं। ये जितना भी तुम्हारा फैलेसी है ना, इसको हम लोग सैलोजिज्म कैटेगोरियल प्रीपोजिशंस बोलते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग इसमें कौन कौन सी फैलेसी पढ़े, मिडिल टर्म की फैलेसी, मैनर फैलेसी, मेजर टर्म की फैलेसी और फोर टर्म फैलेसी। फोर टर्म फैलेसी कैसे पहचानेंगे, अगर क्वेश्चन में फोर टर्म्स है, तीन टर्म्स नहीं है, तो वो फोर टर्म्स फैलेसी हो गया। एक्सक्लूसिव प्रमाइस फैलेसी किसको बोलेंगे, आज मैं बता रही हूँ। देखो जब तुम्हारा क्वेश्चन हो, जब तुम्हारा एग्जाम में क्वेश्चन है, ठीक है, और तुम्हारा क्वेश्चन ऐसे हो, देखो मैनेस 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 सॉरी सॉरी रुक जाओ, मैनेस बराबर मैनेस। जब तुम्हारा ऐसा सेंटेंस बनेगा मैनेस मैनेस मैनेस, तो वो तुम्हारे एक्सक्लूसिव फैलेसी बन जाएगा, एक्सक्लूसिव प्रोमाइस फैलेसी। जैसे यहाँ पे देखो नो है यानी निगेटिव, यहाँ पर भी नो है निगेटिव, और कंक्लूजन क्या आ रहा तुम्हारा, नो। तो ये कौन फैलेसी हो गया, एक्सक्लूसिव प्रीमाइस फैलेसी। मतलब जब तुम्हारा नो नो रहेगा ना, तो कंक्लूजन में नो नहीं आना चाहिए, लेकिन नो आ जा रहा। जब नो आ जा रहा ना, यानी नॉट आ जा रहा ना, कंक्लूजन भी मैनिस मैनिस प्लस होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मैनिस मैनिस प्लस ही, मैनिस ही है, तो ये गलती है, ये स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है। तो इस तरह के फैलेसी को बोला जाता है एक्सक्लूसिव प्रीमाइस फैलेसी, समझो। जब भी तुम एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है मैं बता रही हूँ। देखो मान लो कि ये वाला दिया हुआ है, तो ऐसे लिखा रहेगा मिडिल टर्म फैलेसी, है ना, एक्सक्लूसिव फैलेसी, उसके बाद में मेजर टर्म फैलेसी और एग्जिस्टेंशियल फैलेसी। चार गो फैलेसी का नाम दे देगा, बोलो बोलो इसमें से कौन सा फैलेसी है। तो तुमको चेक करना है कि ये मिडिल टर्म है, देखो ये मिडिल टर्म है, चेक करो तो ये मिडिल टर्म बन रहा। ये मान लो तुम्हारा अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड, यहाँ पर भी डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूटेड है, बनवे नहीं करेगा। अच्छे, मिडिल टर्म से देखो डिस्ट्रीब्यूटेड है दोनों, अनडिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए मिडिल टर्म कौन है, फीस और फीस, तो ये तो मिडिल टर्म नहीं बन रहा। तो फिर मेरे दिमाग में आएगा मेजर टर्म, तो मेजर टर्म तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड ही नहीं है, तो मेजर टर्म भी नहीं है। हम इस तरह से चेक करेंगे, तो कौन फैलेसी है, क्या फैलेसी ऑफ एक्सक्लूसिव है, फैलेसी ऑफ एक्सक्लूसिव है, क्योंकि वहां पे बोला गया था कि मैनेज मैनेज अगर मैनेज होगा, ठीक ना, प्रीमाइस भी मैनेज, प्रीमाइस टू भी मैनेज और कंक्लूजन भी मैनेज आ रहा, तब तुम्हारा आंसर है ना गलत हो जाएगा। देखो प्लस मैनेज मैनेज हो सकता है, लेकिन मैनेज 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 नहीं होगा, ये तुम्हारा फैलेसी हो जाएगा। और इस तरह के फैलेसी को बुलाता है एक्सक्लूसिव फैलेसी, एक्सक्लूसिव प्रीमाइस फैलेसी। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। इस तरह की फैलेसी को क्या बोला जाता है, एक्सक्लूसिव प्रीमाइस फैलेसी, ठीक है। समझ में आया कि नहीं बताओ तुम लोग मुझे।
आज का क्लास फैलेसी का लास्ट रहेगा, ठीक है ना। हाँ, आज का क्लास जो रहेगा ना वो लास्ट रहेगा, ठीक है। फिर मतलब कल से फिर खाली क्वेश्चन होगा, खाली क्वेश्चन होगा, ठीक है। कल से सिर्फ खाली क्वेश्चन होगा और बस क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। चलो मैं तुम लोगों को एक एग्जांपल दे रही हूँ, रुक जाओ। हम्म, हम्म, पहले मैं इसको इरेज कर दे रही हूँ। अगर तुम लोग से कोई पूछे कि बताओ एक्सक्लूसिव फैलेसी का मतलब क्या है, तो तुम लोग बोलना, बस अगर लिख के किसी को बताना है तो बोलना देखो भाई, मैनेस मैनेस और कंक्लूजन में मैनेस आया, है ना। मैनेस मैनेस कंक्लूजन में मैनेस आया, तो तुम्हारा एक्सक्लूसिव प्रीमाइस फैलेसी कैसे भाई, देखो नो है यानी मैनेस, निगेटिव, नो है नेगेटिव, कंक्लूजन भी मैनेस आ गया, इस तरह के फैलेसी को बोला जाता है फैलेसी ऑफ एक्सक्लूसिव, ठीक है। मैं तुम लोगों को एक एग्जांपल दे रही हूँ, तुम लोग मुझे बताना, ठीक है। सबको इरेज करी तो मैं यहीं पे बता रही हूँ। ठीक, रुक जाओ। क्वेश्चन है, नो, नो रिपटाइल रिपटाइल नो रिपटाइल्स आर मैमल्स, आर मैमल्स वो भी रिप्टाइल्स मैमल्स होंगे। ये क्या तुम्हारा प्रीमाइस वन है, ठीक है। प्रीमाइस टू क्या बोल रहा है तुम्हारा कि नो डॉग्स, नो डॉग्स, ये तुम लोगों को मुझे लग रहा है हल्का ही लगेगा जहां तक का, बस खाली माइंड में बैठा लेना। नो डॉग्स आर रिपटाइल, सब में थ्री टर्म्स होगा, अगर फोर टर्म्स हो गया तो फैलेसी ऑफ फोर टर्म्स। अगर नो नो सेंटेंस हो गया, तीनों ही नो हो गया, तब जब तुम्हारा तीनों ही नो नो हो गया ना, तो वो बन गया तुम्हारा फैलेसी ऑफ एक्सक्लूसिव, ठीक है ना। तो देयर फोर, ठीक है, देयर फोर नो, नो डॉग्स, नो डॉग्स आर, ठीक है, नो डॉग्स आर मैमल्स। अब देखो बोलो ये क्या बना, आंसर बताओ तुम लोग। एक्सक्लूसिव है ना, एक्सक्लूसिव फैलेसी बना। तो ये दो एग्जाम्पल तुम लोग का हो गया, दो एग्जाम्पल हो गया, तो मैं इसको इरेज कर रही हूँ, तुम लोग अपना समझना, ठीक है। ये वाला मैं इसको नहीं इरेज कर रही हूँ, ये मैं एग्जाम्पल छोड़ दे रही हूँ। क्या है ये, इसका नाम क्या है भाई, इसका नाम है ये वाला, ठीक है। फैलेसी ऑफ एग्जीक्यूटिव मतलब जब तुम्हारा मैनेस मैनेस रहेगा, मैनेस रहेगा, है ना, निगेटिव प्लस निगेटिव और कंक्लूजन तुम्हारा निगेटिव आया, तो हो गया फैलेसी ऑफ एग्जीक्यूटिव, एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव फैलेसी, ठीक है। अब आ जाओ, नीचे आते हैं, ठीक है ना। ऑफ एग्जिस्ट, ये सब क्वेश्चन आया हुआ प्रीवियस है, वो भी एक बार नहीं दो तीन बार आया हुआ, ठीक है ना। एक्स एक्स सॉरी एग्जिस्टेंशियल फैलेसी, एग्जिस्टेंशियल फैलेसी, ठीक है, एग्जिस्टेंशियल फैलेसी, ओके। इस फैलेसी का नाम है एक्सडेंशियल फैलेसी। एक्सडेंशियल फैलेसी का मतलब है, मैं बता रही हूँ, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, ऑल, ये ऑल को हम लोग क्या बोलते हैं बताओ, ऑल को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल बोलते हैं कि नहीं, यूनिवर्सल, ये यूनिवर्सल है और ये यूनिवर्सल है, ठीक है ना। एग्जिस्टेंशियल फैलेसी का मतलब है कि अगर आपका सेंटेंस यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल है, और कंक्लूजन अगर आपका पार्टिकुलर आया है ना, अगर आपका सेंटेंस यूनिवर्सल है, ठीक है, यूनिवर्सल है, ठीक ना। प्रीमाइस वन
और प्रीमाइस टू क्या है तुम्हारा, यूनिवर्सल है। ऑल, ऑल का मतलब मैं क्या बोली थी, ऑल और नो का मतलब यूनिवर्सल होता है। ऑल और नो का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल। तो अगर आपका प्रीमाइस वन प्रीमाइस टू तुम्हारा क्या है, यूनिवर्सल है। और कंक्लूजन क्या आ रहा है, कंक्लूजन तुम्हारा पार्टिकुलर आ रहा है, ठीक है, पार्टिकुलर आ रहा है। तो ये तुम्हारा हो गया एग्जिस्टेंशियल फैलेसी, बस, ठीक है ना। क्या हो गया तुम्हारा, एग्जिस्टेंशियल फैलेसी, ठीक है। क्या आ जाएगा, एक एग्जिस्टेंशियल फैलेसी, जब मेरा पार्टिकुलर, पार्टिकुलर सॉरी पार्टिकुलर नहीं, रुकी, मान लो कि मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रही हूँ तुम लोगों को, जो मैं एक एग्जांपल भी दे रही हूँ। एग्जांपल ये है कि नो, नो ए आर बी, नो आर बी, ऑल नो, ठीक है, नो बी आर सी, सी, ये तुम्हारा प्रेमाइस वन है और ये तुम्हारा प्रीमाइस टू है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कंक्लूजन लिख ले रही हूँ, ठीक है ना, नीचे जगह नहीं इसलिए मैं साइड में लिख रही हूँ, ये कंक्लूजन है। कंक्लूजन आया सम, सम, ठीक है, कंक्लूजन आया सम सी आर ए, ठीक है। कंक्लूजन तुम्हारा पार्टिकुलर आया, देखो, क्योंकि हम तुम लोगों को बताए थे कि अगर नो है, ठीक है, और ऑल है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल, क्योंकि ये 100%, 100% होता है यूनिवर्सल। ऑल बड़ा बड़ा, ये बड़ा है, यूनिवर्सल है। या तो ये ना बोलेगा या तो आ, ऑल का मतलब पूरा, नो का मतलब पूरा नहीं, है ना, तो ये यूनिवर्सल है। और जो सम होता है, जो सम होता है और जो सम नॉट होता है, और जो सम नॉट होता है उसको हम लोग पता है क्या बोलते हैं, उसको हम लोग पार्टिकुलर बोलते हैं, ठीक है ना। तो पार्टिकुलर छोटा होता है किससे, यूनिवर्सल से। तो कभी तुम्हारा, तो यहाँ पे बोल रहा है कि नो पार्टिकुलर कंक्लूजन में बी ड्रॉ टू यूनिवर्सल प्रीमाइस, बोला दो यूनिवर्सल प्रीमाइस से कंक्लूजन जो है ना पार्टिकुलर नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे साफ साफ तुम्हारा लिखा हुआ है दो पार्टिकुलर प्रीमाइस है, ऑल है, ऑल है, और कंक्लूजन तुम्हारा क्या है, पार्टिकुलर है ना। तो जब ऐसा हो गया तो ये एग्जिस्टेंशियल फैलेसी हो गया, फैलेसी ऑफ एग्जिस्टेंशियल, ठीक है। उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट, मैं इसको इरेज कर रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट तुम लोग ये भी क्वेश्चन देखी होगी कि एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अफर्मेटिव कंक्लूजन फ्रॉम ए नेगेटिव प्रीमाइस किसको बोलते हैं, ठीक है ना। अफर्मेटिव कंक्लूजन नेगेटिव प्रीमाइस किसको बोलते हैं, जब देखो ऑल कॉम्स और बट्स, सम, देखो जब तुम्हारा क्वेश्चन प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है, तुम मैथ बनाई हो ना, तुम मैथ बनाती थी तो प्लस माइनस माइनस होता है ना, प्लस माइनस माइनस। लेकिन जब तुम्हारा प्लस माइनस प्लस आ रहा ना, तो ये हो तुम्हारा अफर्मेटिव कंक्लूजन फॉर नेगेटिव प्रीमाइस। अगर क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा दिया कि प्लस है, देखो प्लस है, ये प्लस है, ठीक है, और ये माइनस है, जबकि तुम मैथ बनाई है, जबकि तुम मैथ बनाई है एग्जाम में, तो एग्जाम में जब हम लोग मैथ बनाते हैं तो प्लस माइनस माइनस होता है, ये वाला यही हिसाब पढ़ी हो ना, और तुम्हारा प्लस 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 होता है, ये हम लोग मैथ बनाए थे। उसके बाद माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है ना, रूल ये वाला है। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा, यहाँ पे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस हो जा रहा, इस वजह से ये वाला फैलेसी बन गया। अभी कौन फैलेसी, क्योंकि पहले क्या आ रहा, देखो पहले तुम्हारा अफर्मेटिव आ रहा ना, तो इसलिए अफर्मेटिव कंक्लूजन फ्रॉम नेगेटिव प्रीमाइस है, प्लस माइनस माइनस हो रहा है, ठीक है ना। अब इसी का वाइस वर्सा कर दो, अगर नेगेटिव पूछे तो नेगेटिव में अगर तुम्हारा माइनस प्लस माइनस भी होता है, माइनस प्लस भी करेगी तो माइनस होगा, है ना। लेकिन कंक्लूजन अगर प्लस है तो तुम इसको बोलेगी नेगेटिव कंक्लूजन, है ना, नेगेटिव नहीं सॉरी रुक जाओ मैं बता रही हूँ।
मैं यहाँ से पहले समझा दी थी, उसके बाद देखो ये समझ में आ गया। अगर सेंटेंस ऐसा रहा, प्लस रहा, फिर तुम्हारा मैनेज है, ठीक है ना, ये प्लस है और मैनेज, और कंक्लूजन तुम्हारा क्या आया, प्लस आया। मैथ का रूल लगाओ, मैथ तो तुम लोग बनाई होगी, प्लस माइनस का मतलब क्या होता है, प्लस माइनस का मतलब माइनस होता है, जबकि यहाँ तुम्हारा प्लस आ रहा, तो ये फैलेसी हो गया अफर्मेटिव कंक्लूजन फ्रॉम नेगेटिव प्रेमाइस, मतलब नेगेटिव प्रेमाइस से अफर्मेटिव कंक्लूजन निकल रहा है, तो ये गलत हो जाएगा, ये हो जाएगा ये वाला फैलेसी। ड्राइंग एन अफर्मेटिव कंक्लूजन फ्रॉम ए नेगेटिव प्रेमाइस। मून बैजन, हम क्लास करा रहे, रिकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है। ड्राइंग एन अफर्मेटिव कंक्लूजन फ्रॉम ए नेगेटिव प्रेमाइस, ठीक है ना। इस तरह का अगर क्वेश्चन एग्जाम में रहा तो, और अभी हम लोग सॉल्व भी करेंगे, ये सब क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो, अगर प्रेमाइस ऑफ ए वैलिड कैटेगोरियल सैलोजिज्म नेगेटिव, द कंक्लूजन मस्ट बी नेगेटिव। बोला कि जब नेगेटिव है तो नेगेटिव ही आएगा, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, ठीक है। बोला जब नेगेटिव है, प्लस माइनस माइनस होता है, ये हम लोग मैथ बनाए हैं, प्लस माइनस। यहाँ पे दो रूल है, रुक जाओ, मैं तुम लोगों को यहाँ पे दो रूल बता रही हूँ। देखो, अभी हम लोग ऊपर क्या पढ़े हैं, मम्मी बगल रूम में जाके बात कीजिए, हम यहाँ पे क्लास करा रहे हैं, क्लास। देखो यहाँ पे क्या हुआ कि अगर तुम्हारा, देखो मैथ हम लोग बनाए हैं, तो प्लस माइनस, अगर तुम्हारा प्लस आ गया तो ये कौन फैलेसी है, अफर्मेटिव कंक्लूजन फ्रॉम ए नेगेटिव प्रेमाइस, ठीक है ना। अगर तुम्हारा माइनस माइनस और तुम्हारा माइनस आ गया, जबकि हम लोग मैथ में क्या बनाए थे, माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो ये कौन वाला फैलेसी हो गया, बताओ। अभी हम लोग पढ़े हैं, ऊपर पढ़े थे एक्सक्लूसिव फैलेसी, हाँ एक्सक्लूसिव फैलेसी है ना, ये वाला ऊपर वाला है ना। ये मैथ वाला दो को फैलेसी दिया हुआ है, एक्सक्लूसिव जो है ये भी मैथ वाला है, और जो तुम्हारा नेगेटिव वाला अभी हम लोग जो पढ़े कि अफर्मेटिव, अफर्मेटिव अफर्मेटिव कंक्लूजन फ्रॉम ए नेगेटिव प्रेमाइस। अम्मी, अम्मी हॉल में चल जाइए, अम्मी क्लास करा रहे हैं यहाँ पर रिकॉर्ड, ठीक है। उसके बाद आ जाओ। देखो ये वाला मैं तुम लोगों को सोच रही हूँ बताऊं कि नहीं बताऊं, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन भी आ रहा है, ठीक है। तो ये जब क्वेश्चन आएगा ना तुम लोगों का, जब सॉल्व करेंगे हम लोग क्वेश्चन, उस टाइम बताऊंगी, क्योंकि विदाउट क्वेश्चन तुम लोग नहीं सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। ये विदाउट क्वेश्चन तुम लोग नहीं सॉल्व कर पाएगी, इसलिए मैं इसको पार कर रही हूँ, इसको मैं पार कर रही हूँ, जब क्वेश्चन आएगा तब मैं करवाऊंगी। ये क्वेश्चन सॉल्व करो, ये क्वेश्चन कौन सा है, ये वाला। मैं ऑप्शन दूं, मैं ऑप्शन दे रही, रुक जाओ, बनाओ बनाओ, बन जाएगा, बिना ऑप्शन से ही बन। ये बोल रही हूँ ना, ठीक है, चलो मैं तुम्हारा लिख रही हूँ। तुम बताओ, क्या नाम है, आरसी, तुम बताओ। ऑल क्रिकेट, ठीक है, अच्छे से टाइम ले लो। इसका कुछ ही फैलेसी है, मिडिल टर्म, इस फॉर्मल फैलेसी में मिडिल टर्म, माइनर टर्म, मेजर टर्म, फैलेसी ऑफ एग्जिस्टेंशियल, फैलेसी ऑफ एक्सक्लूसिव, ठीक है, और फैलेसी ऑफ अफर्मेटिव, बस इतना ही है, इतना ही में तुमको देखना है कि ये कौन सी फैलेसी है। वैसे तुमको एग्जाम में ऑप्शन इसलिए इजी हो जाएगा ना, मैं यहाँ पे ऑप्शन नहीं लाई हूँ कि तुम लोगों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो गया, अगर ऑप्शन रहता तो डिफिकल्ट नहीं होता। ऑप्शन में लाई नहीं हूँ, चलो मैं एक बार इसको चेक करती हूँ, कैसे चेक करना है, देखो पहले तुम देखो ये मिडिल टर्म है कि नहीं, मेजर टर्म है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मिडिल टर्म नहीं है। देखो मिडिल टर्म का मतलब क्या है, दोनों में अनडिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, देखो दोनों अनडिस्ट्रीब्यूटेड है नहीं ना, तो यानी मेरा मिडिल टर्म भी नहीं है। मेजर टर्म देखो, क्वेश्चन में ऑप्शन रहेगा तो आराम से बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे मैं ऑप्शन नहीं लाई हूँ, यहाँ हम एक एक चीज को चेक करेंगे, सब फैलेसी को। तो यहाँ पे मैं मैनर टर्म को चेक कर रही हूँ, अब ये मैनर टर्म, तो मैनर टर्म में ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, और
यहाँ पर भी डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये नहीं होगा। जबकि मैनहट्टन का रूल क्या है कि कंक्लूजन में डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, लेकिन प्रीमाइस में अनडिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, तो मेरा मैनहट्टन भी नहीं है। ठीक है, अब हम मेजर टर्म देखेंगे, तो मेजर टर्म तो तुम्हारा यहीं पे नहीं है, यहीं से पता चल गया, क्योंकि यहाँ पे वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड है मेजर टर्म, है ना, तो मेरा मेजर टर्म भी नहीं है। ठीक है ना, अब हम क्या चेक करेंगे, फैलेसी ऑफ एक्सक्लूसिव। फैलेसी ऑफ एक्सक्लूसिव का क्या डेफिनेशन है बताओ, फैलेसी ऑफ एक्सक्लूसिव का मैं क्या डेफिनेशन बताऊँ, क्या मैं दिखा दे रही हूँ, एक सेकंड में फिर से सबको एक बार दिखा दी। पेज नंबर कितना था मुझे याद भी नहीं है, क्या बोल रहा, फैलेसी ऑफ एक्सक्लूसिव में कि तुम्हारा अगर नो नो मैनेस मैनेस और अगर कंक्लूजन भी मैनेस आ गया तो ये फैलेसी ऑफ एक्सक्लूसिव है। ठीक है ना, ये फैलेसी ऑफ क्या है, एक्सक्लूसिव है। ठीक है, और हम लोग कहाँ पे थे, आ जाओ अभी हम लोग देखते हैं। 4 टर्म्स तो हो गए, क्योंकि इसमें 4 टर्म है नहीं, 3 टर्म्स है ना, तो 4 टर्म्स भी फैलेसी नहीं होगी। अब हम लोग यहाँ पे ये चेक करेंगे कि ये कौन है, एक मिनट, ये प्लस माइनस, एक मिनट, ये हो गया तुम्हारा प्लस माइनस और यहाँ पे प्लस है, प्लस, ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस प्लस, है ना। तो हम लोग यहाँ पे एक एक फैलेसी का पहले नाम लिख लेंगे किससे मैच खा रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम लिख रहे हैं, रुक जाओ, यहाँ पे मैं पहले लिख रही हूँ एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव फैलेसी। एक्सक्लूसिव फैलेसी में क्या होता है तुम्हारा, एक्सक्लूसिव फैलेसी में क्या होता है कि अगर मैनेस है मैनेस है मैनेस है और मैनेस आ गया तब एक्सक्लूसिव फैलेसी होना चाहिए। तो ये तो एक्सक्लूसिव फैलेसी नहीं है ना, ये एक्सक्लूसिव फैलेसी नहीं है, ये अफर्मेटिव है, नहीं ये अफर्मेटिव है, ये अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव है, बिल्कुल आरती सही पकड़ी तुम। इधर देखो, यहाँ पे देखो डिफिनेशन, देखो क्या बोल रहा है, डिफिनेशन देखो क्या बोल रहा है, प्लस माइनस प्लस आया है, देखो अफर्मेटिव क्या बोलता है, मैं दिखा रही हूँ, पेज देख लेना कितना पेज है, ऐसे डायरेक्ट हम वहां पहुंच जाएंगे 7-8 पेज। देखो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा कि अगर देखो प्लस माइनस, अगर आपका प्लस माइनस है ना, चलिए आई, देखो प्लस माइनस, ठीक है ना, प्लस माइनस यहाँ पे क्या हुआ है तुम्हारा, प्लस आया हुआ है, देखो प्लस माइनस प्लस आया हुआ है, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, अफर्मेटिव कंक्लूजन फॉर नेगेटिव प्रीमाइस। ठीक है, ये क्या हो गया तुम्हारा, यही जो तुम पकड़ी ना वो सही है, बिल्कुल सही पकड़ी तुम। मैं अभी सब एक एक करके सबका मैं डिफिनेशन लिखाऊंगी। ठीक है, ये ड्राइंग एंड अफर्मेटिव, नहीं मैनेस आएगा तो वो सही है, मैनेस आ जाएगा तो सही, जबकि देखो प्लस माइनस माइनस है, रूल के अकॉर्डिंग क्या है, मैथ बनाई हो ना, तो मैथ में क्या होता है प्लस माइनस माइनस आएगा, तो ये तो सही है, लेकिन यहाँ फैलेसी में क्या हुआ तुम्हारा, यहाँ पे तुम्हारा नेगेटिव है, नेगेटिव है, लास्ट में तुम्हारा कंक्लूजन क्या आ रहा, ये पॉजिटिव आ जा रहा, तो प्लस माइनस, देखो तुमको ऐसे याद करना है, जो अफर्मेटिव कंक्लूजन फ्रॉम नेगेटिव प्रीमाइस है ना, अगर क्वेश्चन में प्लस हो और माइनस हो और कंक्लूजन प्लस हो तो उसका नाम है अफर्मेटिव कंक्लूजन फ्रॉम ए नेगेटिव प्रीमाइस, मतलब नेगेटिव प्रीमाइस से अफर्मेटिव कंक्लूजन आया है, इसका ये नाम है। ठीक है, अभी मैं तुम लोगों को एक बार वाला क्वेश्चन में ले चलती हूँ। ठीक है, फिर मैं एक एक करके सबका डिफिनेशन लिखा देती हूँ। ये कहाँ, इतना दूर तो मैं नहीं आई हूँ, कहाँ गया, रुक जाओ, 6 नंबर में था ना, चलो देखो, अंजलि के लिए भी नया है और तुम लोग भी थोड़ा कंफ्यूज हो गए, तो मैं यहाँ पे एक बार समझा दे रही हूँ। ठीक है, देखो क्वेश्चन देखो, आ गया ना, तुमको डायरेक्ट याद करना है कि अफर्मेटिव, अफर्मेटिव निगेटिव
प्रमाइस अफर्मेटिव कंक्लूजन, नेगेटिव प्रमाइस फैलेसी किसको बोला जाता है? तो वो है तुम्हारा प्लस मैनेस प्लस को। देखो ये क्या है तुम्हारा, ऑल किट आर एथिक्स, यानी ये प्लस है क्योंकि इसमें नो नहीं लगा हुआ है। और ये क्या है, नो एल्स आर ड्रिंक, इसमें मैनेस लगा हुआ है। कंक्लूजन तुम्हारा क्या है, ये प्रमाइस 1, ये प्रमाइस 2 और ये कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या आया है, ऑल ड्रिंक आर क्रिकेटर, ठीक है ना, ये एकदम पॉजिटिव वर्ड आया है। देखो पूरा ये वाला इससे मैच खा रहा कि नहीं मैच खा रहा। तो ये फैलेसी कौन सी फैलेसी है तुम्हारी, ये जो फैलेसी है ना इसको बोला जाता है अफर्मेटिव कंक्लूजन फ्रॉम नेगेटिव प्रमाइस। ठीक है, इसका नाम है अफर्मेटिव 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 कंक्लूजन। अफर्मेटिव कंक्लूजन कहां से भाई, फ्रॉम नेगेटिव प्रीमाइस से, नेगेटिव प्रीमाइस इसका पूरा नाम है। ठीक है, ये हो गया। अब आओ तुम लोगों को मैं और क्लियर कर रही हूँ, ये समझ में आ गया ना। ये एक फैलेसी समझना। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है 4 का, मैं लाऊंगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कल से खाली क्वेश्चन ही रहेगा, यही सब का क्वेश्चन रहेगा कल से, ठीक है ना। कल से मैं ज्यादातर क्वेश्चन ही खाली लाऊंगी, जो पढ़ाई हूँ उसी से रिलेटिव रहेगा। अगर कोई नया आया तो थोड़ा समझा दूंगी, ठीक है। और मैं बता रही हूँ क्या, देखो तुम्हारा कि हम कौन कौन पढ़ाएं, ठीक है, तुम लोग मुझे बताना कौन सा है, ठीक है। और अंजलि आई तो उसको हम बता देंगे, लेकिन तुम लोग आंसर बताना। ऑल ए आर बी, ठीक है, और ऑल 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 ए आर सी, सम सी आर नॉट, सम सी आर नॉट बी। कौन सी फैलेसी है ये वाली, एक्सिस्टेंशियल फैलेसी। सुषमा बताओ। मैं बताऊं, मेरा आवाज नहीं आ रहा, आप देखो तो अब आ रहा, हेलो। और मैं कुछ अभी बोल नहीं रही, मैं बोल रही हूँ कि बताओ, मैं बताऊं। बोले तो हम लोग एक्सिस्टेंशियल, हाँ एक्सिस्टेंशियल फैलेसी, बिल्कुल हाँ सही है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद फैलेसी ऑफ एक्सक्लूसिव में क्या बोला गया था कि अगर जैसे ये कैसे क्वेश्चन आया, उसमें हम लोग क्या देखेंगे, अगर मैं इसको नो कर दूं, रुक जाओ मैं बता रही हूँ, ठीक है। इसको भी मैं, इसको अगर मैं नो कर देती हूँ, ठीक है, क्या बोल रही हो ये अंजलि, देखो फैलेसी ऑफ ये फैलेसी समझ में आ गया ना, क्लियर हो गया ना तुम लोगों को। अब नेक्स्ट आ जाओ, एक बार और रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है, आ जाओ, ठीक है। ये सब तो तुम लोगों का क्लियर हो गया। मैं आती हूँ स्टार्टिंग से, एक बार मैं रिवीजन करवा देती हूँ, ठीक है। देखो जब तुम्हारे पास ऐसा टाइप का क्वेश्चन आए, ठीक है, जब ऐसा टाइप का क्वेश्चन आए और तुम लोगों को मैं क्या बोली हूँ कि हर सेंटेंस में सिर्फ 3 टर्म्स होते हैं, जैसे अभी मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ऑल, ठीक है ना, ऑल ए आर बी, समझना ये वाला फैलेसी कैसे बनेगा, ठीक है। ऑल सी ए, ठीक है। उसके बाद में कंक्लूजन लिखूंगी, तो मेरा कंक्लूजन क्या होगा, रुक जाओ, कंक्लूजन गलत हो गया, हाँ ठीक है। उसके बाद मैं लिख रही हूँ कि कुछ भी, देयरफॉर ऑल, ठीक है, ऑल सी आर बी। ट्रम्स कितने ट्रम्स है, देखो एक ए, और ए क्या है, एक है, बी और बी क्या है, 2 है, सी और सी क्या है, 3 है, 3 टर्म्स है।
ये ठीक है, 3 टर्म्स है। अब इसमें गिनो कितना है, इसमें मुझे गिन के बताओ। देखो, एक टर्म्स कैट है, ठीक है, 2 टर्म्स तुम्हारा ये है, 2 टर्म्स है ये फेलाइन, और ये तुम्हारा क्या है, 3 है डॉग। लेकिन तुम एक चीज देखो, यहाँ पे कैनेंस भी दिया हुआ, तो ये 4 हो गया, 4, तो ये फैलेसी हो गया, यानी गलती हो गया। तो इस गलती का नाम क्या है? बोला जाता है 3 टर्म्स होना चाहिए, लेकिन इसमें क्या दे दिया, 4 टर्म्स दे दिया, यानी ये रॉन्ग हो गया। तो ये कौन सी गलती है? ये 4 टर्म की फैलेसी है, ठीक है ना। ये कौन सी गलती है? ये 4 टर्म्स की फैलेसी है, ठीक है। अब आ जाओ, एक्सक्लूसिव प्रीमाइस का मतलब क्या होता है वो मैं बता रही हूँ। एक्सक्लूसिव तो अभी मैं बता चुकी ना तुम लोगों को, कि अगर तुम्हारा सेंटेंस मैनेज हो, ठीक है ना। एक्सक्लूसिव का मतलब है, मैं यहाँ पे फिर से अच्छे से बता दे रही हूँ, कि अगर तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आए कि इसमें से कौन सा फैलेसी एक्सक्लूसिव है, या ये कौन सी फैलेसी है, तो तुम कैसे चेक करना? अगर मैनेज है और कंक्लूजन भी मैनेज है, ये वाला याद कर लो, मैनेज मैनेज बराबर मैनेज। अगर सेंटेंस इस तरह का है, देखो यहाँ पर भी मैनेज है, और प्रीमाइस 2 भी मैनेज है, और कंक्लूजन भी मैनेज है, तो इस फैलेसी को बोला जाता है एक्सक्लूसिव प्रीमाइस फैलेसी, ठीक है। एक्सक्लूसिव प्रीमाइस फैलेसी, इस तरह की फैलेसी को बोला जाता है। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं, रिवीजन हो रहा तुम लोगों का, है ना। एग्जिस्टेंशियल फैलेसी किसको बोलते हैं? आ जाओ, मैं सबको डिलीट कर दे रही हूँ, उसके बाद अच्छे से बता रही हूँ। देखो, एग्जिस्टेंशियल फैलेसी किसको बोलते हैं? जब तुम्हारा, देखो, ऑल का मतलब क्या होता है समझो, यहाँ पर मैं तुम लोगों को बहुत बार बता चुकी हूँ, बिकॉज कि अभी अंजलि को नहीं पता है कि ऑल को क्या बोलते हैं, तो ये इसलिए मैं उसको भी बता रही हूँ, तुम लोग भी समझो। ऑल को हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल, क्यों? क्योंकि ऑल का मतलब पूरा, ठीक है, इसका नाम है यूनिवर्सल, ठीक है। और नो को हम लोग क्या बोलते हैं? नो को भी हम लोग यूनिवर्सल बोलते हैं, क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव में पूरा यूनिवर्सल बोलता है, नहीं ना, तो इसको इसको भी क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल। अगर ऑल हाँ बोलेगा तो पूरा हाँ, है ना, और नेगेटिव अगर ना बोलेगा तो पूरा ना, ठीक है। तो इसको भी बोलेंगे, क्या बोलिए, इसको भी क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल। और इसको क्या बोला जाता है पता है ना? इसको क्वांटिटेटिव बोला जाता है, ठीक है। अगर तुमसे क्वेश्चन पूछ ले एग्जाम में कि ये दोनों सेंटेंस का क्वांटिटी क्या है, क्वांटिटी कौन कौन है, तो तुम्हारा ऑल और वो क्वांटिटी है, ठीक है। एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि इसका क्वांटिटी क्या है, तुमसे पूछेगा कि इसके क्वांटिटी क्या है, तो क्वांटिटी क्या है? यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल, है ना। अगर तुमसे कोई पूछ ले, ये भी मैं अभी बताऊंगी, रुक जाओ, तो ये जो है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्वांटिटी, मतलब क्वांटिटी बता रहा क्वेश्चन में, ठीक है ना। ये हो गया क्वांटिटी, ठीक है। ये तो यूनिवर्सल यूनिवर्सल वाला हो गया। लेकिन सेंटेंस तो 4 होता है ना, 4 होता है, तो 2 और हम लोग समझेंगे कि उसको क्या बोलता है। देखो, ऑल का मतलब हाँ, और नो का मतलब ना होता है, तो ये दोनों ही, अगर हाँ बोलेगा तो हाँ यानी पूरा, है ना, पूरा 100%, और नो का मतलब ना बोलेगा तो पूरा 100% ना, तो इसलिए ऑल को भी यूनिवर्सल और नो को भी यूनिवर्सल बोला जाता है। अब आ जाओ, अब उसके बाद अगर तुमसे ये बोले कि सम को क्या बोला जाता है? सम का मतलब होता है कुछ, तो कुछ को क्या बोला जाता है? पार्टिकुलर। इसकी क्वालिटी क्या होगी? पार्टिकुलर, पार्टिकुलर मतलब कुछ, कुलर, ठीक है ना, पार्टिकुलर। तो सम नॉट को भी क्या बोला जाता है? तो उसमें भी कुछ लगा हुआ है, तो वो भी पार्टिकुलर हो गया, ठीक है ना। अब एग्जाम में तुमसे ऐसे भी पूछा जाता है, ये सम नॉट है, ठीक है। अब एग्जाम में तुमसे ये भी पूछा जाता है कि अब इसको भी क्या बोलेंगे? पार्टिकुलर। जब तो लिखने दो, उसके बाद में बता देंगे। पार्टिकुलर, पार्टिकुलर, ठीक है। तो ये भी क्या है? तुम्हारा क्वांटिटी। एग्जाम में तुमसे पूछे, मैं ये क्वेश्चन बता दे रही हूँ, अगर एग्जाम में तुम्हें ये वाला सेंटेंस दे दिया, ठीक है ना, और तुमसे पूछे कि इसका क्वांटिटी क्या है, तो क्वांटिटी क्या है? तुम इस सेंटेंस का खाली ये वाला दे देगा, ठीक है, ये वाला दे देगा उठा के, ठीक है, ऑल काउ आर बर्ड्स, तो इसका क्वांटिटी मुझे बताओ क्या होगा? इसका क्वांटिटी यूनिवर्सल
है ना। देखो यूनिवर्सल है। अगर सम दे दिया एग्जाम में क्वेश्चन उठा के, अब पूछेगा इसका क्वांटिटी क्या है, तो तुम लोग क्या बोलेगी कि ये पार्टिकुलर है, ठीक है। उसके बाद तुमसे अगर एग्जाम में ये नो उठा के दे दिया तो तुमसे पूछेगा बताओ, सॉरी नो तो है नहीं, ये वाला पूछ लेगा सम वाला, फिर सम वाला, सम उल्व्स आर बर्ड्स, इसकी क्वांटिटी क्या है, तो तुम बोलोगी पार्टिकुलर, ठीक है ना। पार्टिकुलर, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अब यहाँ से ही तुम्हारा एग्जिस्टेंशियल फैलेसी समझ में आएगा, ठीक है। अब यहाँ से ही तुम्हारा एग्जिस्टेंशियल फैलेसी समझ में आएगा। देखो एग्जिस्टेंशियल फैलेसी में अगर तुम्हारा सेंटेंस ऑल है, ठीक है, और तुम्हारा प्रीमाइस 1 प्रीमाइस 2 यूनिवर्सल है, ठीक है ना। प्रीमाइस 1 प्रीमाइस 2 यूनिवर्सल है और कंक्लूजन अगर पार्टिकुलर आ रहा है ना, अगर कंक्लूजन पार्टिकुलर आ रहा तो ये एग्जिस्टेंशियल फैलेसी है, ठीक है, यानी गलती हो गई, ठीक है। अगर तुम्हारा प्रीमाइस 1 प्रीमाइस 2 यूनिवर्सल है, ठीक है, और कंक्लूजन तुम्हारा क्या आ रहा, पार्टिकुलर आ रहा है ना, यानी सम या सम नॉट आ रहा, ठीक है। देखो मैं एक बार यहाँ पर भी बता दे रही हूँ, अगर नो वाला कि मान लो कि क्वेश्चन ऐसे आया, नो ए आर बी, नो ए आर बी, क्वेश्चन ऐसे आया, फिर बोला नो 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 बी, नो बी आर सी, ठीक है। उसके बाद कंक्लूजन तुमसे पूछ रहा, फिर कंक्लूजन बोलेगा सम, है ना, सम सी आर ए, इस तरह से आया। तो देखो तुम्हारा ये तो यूनिवर्सल है ना, नो क्या है, नो यूनिवर्सल है, फिर नो यूनिवर्सल है, और कंक्लूजन क्या आया, पार्टिकुलर, है ना। तो तुम्हारा फैलेसी ऑफ एग्जिस्टेंशियल फैलेसी हो गया, ठीक है। ये बात समझ में आ गया। अब आओ अफर्मेटिव कंक्लूजन वाला एक बार अच्छे से समझ ले रहे। उसके बाद मैं ये बताऊंगी तुम लोगों को, क्या नाम है, दूसरे वाला बताती हूँ फिर। और ये जितना भी प्रीवियस क्वेश्चन है ना, इसका हम लोग करेंगे। तुम लोगों को मैं इस पे इसलिए फोकस करूँ ना, क्योंकि यहाँ पे 4 क्वेश्चन आएगा, इससे 4 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। एक तो इनफॉर्मल फैलेसी से रहता है, इससे 2 क्वेश्चन रहता है, फिर एक वो इंडियन लॉजिक से, तो अभी मैं इंडियन लॉजिक छोड़ दी, मतलब पूरा 5 क्वेश्चन आता है इससे। तो इंडियन लॉजिक तो मैं आरसी को इंडियन लॉजिक करवाई हूँ, आरसी को मैं इंडियन लॉजिक करवाई हूँ, बिकॉज अब इतना टाइम नहीं तो मैं तुम लोग को इंडियन लॉजिक भी नहीं करवा पा रही हूँ। आरसी को पूरा 100% नहीं करवाई हूँ, लेकिन करवाई हूँ, ठीक है। चलो आ जाओ। हाँ चलो आ जाओ। अब यहाँ पे क्या, अगर तुम्हारा सेंटेंस ऐसा आ रहा है, सुनो, अगर तुम्हारा सेंटेंस क्या है, ये पॉजिटिव, ठीक है, और उसके बाद क्या है तुम्हारा नेगेटिव, और कंक्लूजन पॉजिटिव आ रहा है, तो इस तरह के फैलेसी को बोला जाता है अफर्मेटिव कंक्लूजन फ्रॉम ए नेगेटिव प्रीमाइस, ठीक है। देखो इसको तुमको बिल्कुल ऐसे याद करना, अगर प्लस माइनस प्लस, अगर ये है, अगर प्लस माइनस प्लस है, अगर ऐसा सेंटेंस है, तो ये है अफर्मेटिव कंक्लूजन फ्रॉम नेगेटिव प्रीमाइस। मैं इन सब से सब कल क्वेश्चन लेकर आऊंगी, ठीक है ना। इन सारी चीजों से कल मैं क्वेश्चन लेकर आऊंगी और पीडीएफ में अभी सेंड कर दूंगी, तुम लोग पूरा प्रैक्टिस करना, कल मैं इन सारे से प्रीवियस से क्वेश्चन लेकर आऊंगी, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे तुम लोग ये समझो कि ठीक है, ये बात तो सही बोले कि प्लस माइनस रहेगा, इसका प्लस माइनस याद कर लेना। ऑफर मतलब क्या होता है, अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव, और नेगेटिव का मतलब होता है नेगेटिव। तो बोला कि प्लस माइनस प्लस आया है, तो ये कौन सी फैलेसी है। एग्जाम में क्वेश्चन आया था, तुम देखना, अगर कोई सेंटेंस पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव बोल रहा, फिर पॉजिटिव बोल रहा, तो पक्का समझ लेना। और ऑप्शन में तुम्हारा अफर्मेटिव कंक्लूजन फ्रॉम नेगेटिव प्रीमाइस है, आंसर हो गया तुम्हारा अफर्मेटिव कंक्लूजन फ्रॉम नेगेटिव प्रीमाइस, ठीक है। अब मैं दूसरी तरफ आ रही हूँ, ठीक है। तो ये तुम्हारा कंप्लीट हो गया। ये मैं नहीं पढ़ाऊंगी, जब क्वेश्चन आएगा तब मैं पढ़ाऊंगी, ठीक है ना। तुम लोगों का माइंड हौच पौच हो जाएगा, यहाँ थोड़ा सा मतलब दिमाग उमाग लगाने वाला, इसलिए। तो उसी तरह देखो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो अभी मैं क्या बोली कि अफर्मेटिव नेगेटिव कंक्लूजन किसको बोलते हैं, जब तुम्हारा प्लस हो, माइनस हो, फिर प्लस हो। इसको देखो, ये क्या है, प्लस वाला है ना, यहाँ पे कोई नॉट वॉट नहीं लगा, तो ये प्लस है। और यहाँ पे तुम्हारा नो लगा हुआ है, मतलब ये क्वालिटी और क्वांटिटी वाला आ गया, है ना। तो यहाँ माइनस लगा हुआ है, फिर उसके बाद ये प्लस है, सेंटेंस, है ना, सेंटेंस पॉजिटिव है, नो ना बोल रहा, तो ये इस तरह का सेंटेंस आया, तो इसी को बोलेंगे अफर्मेटिव, अफर्मेटिव
प्रेमाइस से अफर्मेटिव कंक्लूजन से नेगेटिव प्रेमाइस, ठीक है ना। ये हो गया। क्वेश्चन सॉल्व करो लॉजिकल इक्विवेलेंट, लॉजिकल इक्विवेलेंट वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। करो, मैं भी देखती हूँ इसका आंसर क्या होता है। चार नंबर, ठीक है। आरसी का मैं ये रख रही हूँ, अंजलि का ये रख रही हूँ। सुषमा बताओ तुम। मैं इतना प्रैक्टिस करवा रही हूँ आरसी, फिर भी तुम गलत कर रही हो। ये तुम पहले भी की थी। ये नॉन तो तुम्हारा ऐसा कोई सेंटेंस भी नहीं है, ऐसा सेंटेंस भी नहीं है। तो ए तो ऐसी हट गया, ए तो ऐसी हट गया आरसी। ये तो मैं कल भी बताई थी कि जितना भी बना तुम कन्वर्जन बनाओ, कन्वर्जन में भी नॉन नहीं है। और वर्जन में नॉन लगा है तो प्रिडिकेट के साथ लगा हुआ है, और अगर कॉन्ट्रोपोजिशन में लगा हुआ है तो दोनों के साथ लगा हुआ है, ठीक है। अब हम लोग चेक करेंगे कि इसमें कौन सा सही है कौन सा नहीं। देखो, ये तुम्हारा कन्वर्जन है और ये तुम्हारा क्या है, कॉन्ट्रोपोजिशन है, और ये भी तुम्हारा कॉन्ट्रोपोजिशन है, ठीक है। तो अब हम इसको चेक करेंगे कि बी सी डी में से कौन सा सही हो रहा। तो पिक्चर बनाने के लिए भी हम बोले थे कि पिक्चर बनाओ। कन्वर्जन का पिक्चर क्या होगा तुम्हारा, कन्वर्जन का ऊपर वाला गलत और नीचे वाला गलत, अब बीच वाला सही, ठीक है। तो कन्वर्जन में सम नॉट में देखो गलत दिया हुआ है, तो तुम्हारा सी और डी ही आंसर होगा सिर्फ, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे तुम्हारा गलत आ रहा है, यहाँ क्या है, ये ऑल होता है, ठीक है, इसका मतलब सम होता है, नो होगा, इसका मतलब नो होगा, सॉरी, ऑल, नो, सम और सम नॉट, ठीक है ना। तो देखो क्रॉस कहाँ पे आया है, सम नॉट में और ऑल में आया हुआ, ये कन्वर्जन का पिक्चर है, ठीक है। सम नॉट में आया है तो सम नॉट तो तुम्हारा गलत हो गया, तो ये तो तुम्हारा गलत हो गया सम नॉट वाला, बचा तुम्हारा दो ही। और इसको भी तुम चेक कर सकती हो, तो ये भी तो तुम्हारा सही है, क्योंकि कॉन्ट्रो पोजिशन का अगर तुम पिक्चर बनाओगी, कॉन्ट्रो पोजिशन का पिक्चर कैसे बनेगा, इसका अपोजिट, ये सही और ये सही और ये गलत और ये गलत। अब चेक करो तुम्हारा, देखो सम नॉट ये वाला है ना, सम नॉट ये वाला, तो देखो सम नॉट तो सही है, तो ये भी सही और ये भी सही, सी और डी सही। यानी तुम प्रैक्टिस नहीं कर रही हो, प्रैक्टिस करो। देखो मैं कितना भी पढ़ा दूं, तुम लोगों को एफर्ट कर, अगर कंफ्यूजिंग लग रहा तो बोलो, मैं फिर से एक दिन क्लास लेकर आ जाऊंगी लॉजिकल इक्विवेलेंट का, ठीक है। अगर कंफ्यूजिंग लग रहा तो बोलो, क्योंकि मैं ये इस तरह का सेंटेंस तो है ही नहीं। मैं तुम लोगों को फिर से एक बार रिवाइज कर दे रही हूँ, रुक जाओ। लॉजिकल इक्विवेलेंट में फिर से एक बार रिवाइज कर दे रही हूँ। देखो पहला क्वेश्चन, पहला क्या है, कन्वर्जन कैसे बनता है, देखो कन्वर्जन कैसे बनेगा, ऑल, ऑल ए आर बी, ठीक है। तो इसका अगर कन्वर्जन हम बनाएंगे, कन्वर्जन बन जाएगा, लेकिन इक्विवेलेंट ऑल का नहीं बनता, अभी मैं दिखा रही हूँ, ठीक है ना। तो मैं मुझे कन्वर्जन बनाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मैं क्या की, ऑल, ऑल ए, सॉरी सॉरी, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट चेंज करना पड़ेगा ना। तो मैं क्या करी, देखो ऑल बी आर ए, ऑल बी आर ए हो गया, ठीक है। ये माइंड में एक बार, और हम क्या बना रहे हैं, कन्वर्जन का बना रहे हैं ना, कन्वर्जन, ये बन रहा तुम्हारा कन्वर्जन। ये तुम्हारा नॉर्मल प्रोपोजिशन है और इससे हम बनाए कन्वर्जन। फिर बनाएंगे हम किसका, फिर हम बनाएंगे तुम्हारा नो का। नो का कन्वर्जन बनाओ, क्या होगा, नो का कन्वर्जन हो जाएगा नो बी आर ए, ठीक है, ठीक है। ओ सॉरी, मैं क्वेश्चन लिखी नहीं और डायरेक्ट कन्वर्जन बना दी, रुक जाओ, क्वेश्चन में लिखूंगी पहले, उसके पहले तो मुझे प्रोपोजिशन लिखना पड़ेगा ना तुम्हें समझाने के लिए। तो नो ए आर बी, ठीक है। तो उसके बाद मैं क्या करूंगी, यहाँ पे कन्वर्जन बनाऊंगी। तो कन्वर्जन बनाने के लिए सिर्फ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट चेंज करूंगी, नो बी आर ए, ठीक है। उसके बाद सम का मैं करूंगी, ठीक है। तो सम में क्या हो जाएगा, सम ए आर बी। तो कन्वर्जन क्या बना,
कन्वर्जन तुम्हारा बना सम, मैं शॉर्ट कट में लिखी हूँ, ठीक है ना, सम सम बी आर ए, ठीक है। उसके बाद इसमें बोल रहा कि सम नॉट, ठीक है ना, सम नॉट का बनाना, सम नॉट, है ना, सम नॉट का बनाना, सम सम ए आर नॉट बी, ये नॉर्मल सेंटेंस है, इसका हमको कन्वर्जन बनाना, ये कन्वर्जन बन रहा, अभी लॉजिकल इक्विवेलेंट नहीं बन रहा, ठीक है ना। तो हो जाएगा सम बी आर नॉट 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 ए, देखो ये क्या बना, कन्वर्जन बना, ठीक है ना, ये कन्वर्जन बना, ठीक है। एक हो गया, पहले जब 2019 का क्वेश्चन सॉल्व करेगी 2018 का, तो वहां पे कन्वर्जन आता था, सिर्फ कन्वर्जन, कि ऑल का कन्वर्जन क्या होगा, नो का क्या होगा, इसमें से कौन सा नो का है, कौन सा बी का, इस तरह से। लेकिन अब इसी को एडवांस करके क्या बोल दिया कि लॉजिकल इक्विवेलेंट ढूंढो। तो ये वाला जो कन्वर्जन है ना, लॉजिकल इक्विवेलेंट सिर्फ इसका बनेगा और इसका बनेगा, इसका नहीं बनेगा और इसका नहीं बनेगा, ये याद रख लेना, ठीक है। ये तुम्हारा कन्वर्जन हो गया। अब मुझे तुम्हें बताओ, कन्वर्जन में मुझे नॉन कहीं भी देखने को मिला, नहीं मिला, नहीं मिला, ठीक है। अब उसके बाद मैं इसको डिलीट कर रही हूँ, अब मैं बनाऊंगी ऑवर्जन, ठीक है। अब मैं बनाऊंगी ऑवर्जन और मैं कन्वर्जन को डिलीट कर रही हूँ। अब बनाऊंगी ऑवर्जन, इसी से ऑवर्जन बनेगा, ठीक है। ऑवर्जन में मैं क्या बोली थी, सब्जेक्ट क्वालिटी चेंज होगा, अगर ऑल है तो नो हो जाएगा, क्वालिटी चेंज हो गया। उसके बाद हम क्या बोले थे कि ए और सी लिखाएगा, आर बी, उसके बाद नॉन को बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट, इसका नाम क्या है, कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट यूज होगा नॉन, प्रीडिकेट के साथ, किसके साथ, प्रीडिकेट के साथ, प्रीडिकेट क्या है, बी, ठीक है। अब उसके बाद नो है सेंटेंस, क्वालिटी चेंज होगा, क्या हो जाएगा, ऑल, ठीक है। उसी तरह ऑल ए आर, ठीक है, फिर नॉन प्रीडिकेट के साथ हो गया, बी बन गया। उसके बाद फिर क्या बोल रहा है कि सम का बनाओ, तो सम क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो इसको हम नेगेटिव करेंगे, तो सम ए आर नॉट, नेगेटिव बनाने के लिए नॉट लगा दिए, और प्रीडिकेट के साथ क्या लगाएंगे, कॉम्पोनेंट, है ना, कॉम्प्लीमेंट, प्रीडिकेट के साथ कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे, बन गया। उसके बाद आ गया मेरा तुम्हारा सम आर नॉट, अब ये क्या नेगेटिव है, तो नेगेटिव को हमको क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव, क्वालिटी चेंज होगा, तो मैं क्या करूंगी, एस ए आर, है ना, कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे, नॉन बी, तो ये वाला जो तुम्हारा है ना अवर्जन, ये सारा ही वैलिड है, ठीक है। अब तुमको जो सेंटेंस में ये वाला क्वेश्चन आया, तुम देखो सब्जेक्ट के साथ तुम्हारा अकेला में कहीं पर भी कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है, देखो ये सब्जेक्ट के साथ कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है, ये सेंटेंस ही इनवैलिड है, ठीक है। देखो यहाँ सब प्रीडिकेट के साथ लगा हुआ है, यहाँ यहाँ पे सब, अच्छा मैं यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट लगाना भूल गई क्या, ये कॉम्प्लीमेंट होगा, नॉट लगा दी, सॉरी, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट मतलब नॉन होगा यहाँ पे, एन ओ एन, ठीक है ना। देखो सब जगह प्रेडिकेट के साथ, और वर्जन में सबके साथ कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है, प्रेडिकेट के साथ, सारों में ही प्रेडिकेट के साथ क्या लगा हुआ, कॉम्प्लीमेंट, है ना। तो ये सेंटेंस तो तुम्हारा ऐसा ही रॉन्ग हो गया, ऐसा तो कोई सेंटेंस ही नहीं है, ठीक है। एक हो गया, ये हो गया ऑवर्जन, तो ऑवर्जन सारा ही इक्विवेलेंट है, ये भी इक्विवेलेंट है, ये भी इक्विवेलेंट है, ये भी इक्विवेलेंट है और ये भी इक्विवेलेंट है, ओके, वो हो गया। अब मैं कॉन्ट्रोपोजिशन का बना रही हूँ, देखो कॉन्ट्रोपोजिशन में हम क्या बोले थे, नहीं ये भी डिलीट होगा, यहाँ पे क्वालिटी क्वांटिटी नहीं चेंज होगा, देखो अब कॉन्ट्रोपोजिशन बनाएंगे, ठीक है ना, कॉन्ट्रोपोजिशन,
कॉन्ट्रोपोजिटिव बोलो या पोजिशन बोलो, जो भी बोलो, ठीक है ना। इसको कैसे बनाएंगे समझो। इसका बनाने का रूल क्या है, सबसे पहले ऑल, है ना, यहाँ पे तुम्हारा सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट चेंज होगा और तुम्हारा दोनों के साथ कॉम्प्लीमेंट लगेगा, सब्जेक्ट के साथ भी प्रीडिकेट के साथ भी, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या किए, पहले हम कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे, किसके साथ, सब्जेक्ट के साथ, कॉम्प्लीमेंट लगा दिए। उसके बाद हम प्रीडिकेट को यहाँ पे लिखेंगे, हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे प्रीडिकेट से पहले, कॉम्प्लीमेंट लिख दिए और उसके बाद फिर क्या किए, उसके बाद फिर सब्जेक्ट को लिखें, सारा ऐसे ही बनेगा। फिर नो, यहाँ पर क्या चेंज होगा तुम्हारा, सब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, और दोनों के साथ जब सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट को चेंज करेंगे ना, तो दोनों के साथ हम कॉम्प्लीमेंट यूज करेंगे, ठीक है ना। नॉन, नॉन, और इधर हो गया तुम्हारा ए आर, फिर प्रेडिकेट के साथ भी हम क्या लगाएंगे, कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे, ठीक है ना। और उसके बाद हो गया बी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या बोल रहा कि सम है, तो उसी तरह सम से सब्जेक्ट और प्रेडिकेट चेंज करेंगे, दोनों के साथ क्या लगाएंगे, चेंज करके कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, मैं यहाँ पे चेंज नहीं की, मैं यहाँ पे चेंज नहीं की, रुको रुको, ये हो गया ए, सॉरी ये हो गया बी, और ये हो गया ए, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट चेंज किए। उसके बाद ये हो गया बी, और ये हो गया नॉन कॉम्प्लीमेंट, और ये हो गया तुम्हारा ए, ठीक है। उसी तरह, अच्छा यहाँ पे तो नॉट है नहीं, ठीक है। उसी तरह इसमें देखेंगे, सम नॉट में, सम नॉट में क्या करेंगे, उसी तरह कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे, किसके साथ, प्रीडिकेट के साथ। यहाँ पे प्रीडिकेट आया है तो मेरा प्रीडिकेट क्या है, बी है, प्रीडिकेट को सब्जेक्ट बना दिए है ना। उसके बाद फिर नॉट है, नॉट लिखेंगे, ठीक है ना, नॉट, नॉट, नॉट लिखें, आर नॉट, फिर कॉम्प्लीमेंट देंगे, बड़ा हो गया तो मैं नीचे लिख रही हूँ, फिर कॉम्प्लीमेंट के साथ मैं क्या कर रही हूँ, सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट को मैं प्रीडिकेट बनाई उसको लिख दी हूँ, यही तो है। अब ये सेंटेंस में तुम कहीं पर भी देखो, मैं कन्वर्जन बनाई, मैं ओवर्जन बनाई, और मैं कॉन्ट्रोपोजिशन बनाई, कहीं पर भी तुम्हारा सिर्फ सब्जेक्ट में कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है नहीं, तो ये सेंटेंस तो ऐसे ही गलत हो गया, एक नंबर। और इसमें कौन कौन वैलिड है, इसमें कौन कौन सा लॉजिकल इक्विवेलेंट बनेगा, तो इसमें ना तुम्हारा ये बनेगा और ये बनेगा, ठीक है ना, ये नहीं बनेगा और ये नहीं बनेगा, ठीक है। तो देखो सम नॉट जो है ना, सम नॉट वो बनेगा, देखो, तो सम नॉट है, सम नॉट बनेगा। और ये बोला कि सम ब्राइड और नॉट मैमल्स, ये वाला नहीं बनेगा, है ना, ये गलत है, देखो ये उसमें कन्वर्जन, ये कन्वर्जन है, सॉरी ये तो कन्वर्जन है, इसको कन्वर्जन में चेक करो, पहले सेंटेंस पहचानो कौन कौन सा है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे तुम लोगों को कैसे बनाना था मैं बता रही हूँ। पहला सेंटेंस तो मेरा ये गलत हो गया क्योंकि नॉन लगा हुआ, तो जहां जहां मेरा ए है हम काट दिए, ठीक है। अब इसको बनाने के लिए अंजलि में पिक्चर बताई थी, ठीक है ना, वैलिड और इनवैलिड चेक करने, क्योंकि तुम तो यहाँ फंस गई, क्योंकि ये लूं मैं, ये लूं, ये मैं ये लूं, अब इसमें तुम फंस गई कि मैं क्या लूं, ठीक है ना, क्योंकि ये भी तो तुम्हारा कन्वर्जन बना हुआ है, ठीक है, ये भी तुम्हारा कन्वर्जन बना हुआ है, और ये तुम्हारा कॉन्ट्रोपोजिशन बना हुआ है, और ये भी तुम्हारा कॉन्ट्रोपोजिशन बना हुआ। अब तुम यहाँ पे फंस गई हो, तो अब हम किसको ले, अक्सर सम और सम नॉट वाला सेंटेंस में इंसान फंस जाता है, तो फंसने के लिए मैं क्या बताई थी बताओ, आरसी और सुषमा, जब फंस जाता है तो इंसान क्या यूज करता है, तब पिक्चर बनेगा। और देखो ऑवर्जन का पिक्चर बनाने का तुम लोग को जरूरत ही नहीं, क्योंकि ऑवर्जन में चारों ही सही है, ठीक है। तब पिक्चर बनाएंगे, क्योंकि हमको समझ में नहीं आ रहा मैं किसको चूज करूं, क्योंकि सब तो बना हुआ है ना, हमको लॉजिकल इक्विवेलेंट ढूंढना है। एक तो तुम्हारा ऐसे भी दोनों सेम है, देखो इक्विवेलेंट का मतलब होता है बराबर, तो ये सेंटेंस दोनों ही बराबर है, तो ये तो ऐसे भी सही हो गया। अब एक इसको पिक्चर से भी चेक कर लेंगे, देखो इस तरह से पिक्चर बनाएंगे, ठीक है ना। ये हो गया ऑल पहला लाइन, दूसरा लाइन हो गया सम, तीसरा नो, नो होगा, दूसरा लाइन हो गया नो, और तीसरा वाला हो गया सम, और फोर्थ वाला हो गया सम नॉट। देखो अब इसमें से कौन कौन सा लॉजिकल इक्विवेलेंट है, तो ये नहीं है, ऑल लॉजिकल इक्विवेलेंट नहीं है, नो है, सम है, और सम नॉट नहीं है, ये कन्वर्जन का है। अब कन्वर्जन का मेरा क्वेश्चन आया हुआ है, तुम चेक करो कौन वाला कन्वर्जन का क्वेश्चन आया हुआ है, देखो ये कन्वर्जन है ना,
ये कन्वर्जन बना हुआ है। देखो इसमें है कि नहीं, इसमें साफ साफ लिख रहा है कि जो सम नॉट होगा ना वो कन्वर्जन नहीं होगा, तो मैं बी हटा दूंगी। जब मैं बी हटा दी तो मेरा आंसर सिर्फ सी और डी हो गया। ठीक है, मेरा आंसर सी और डी हो गया। समझ में आया कि नहीं आया तुम लोगों को बताओ। कहाँ तुम लोग आखिर ये तुम लोग फर्स्ट कहाँ आ रही हो मुझे बताओ, तब तो मैं समझूंगी। आखिर फर्स्ट जैसे तुम लोगों को माइंड में थोड़ा सा ये हो रहा, तो आखिर कहाँ कहाँ जैसे नहीं समझ में आ रहा, ये बताओ मुझे। अब मैं ये बताऊंगी उसके बाद इंडक्टिव एंड डिडक्टिव। ठीक है, वैसे मैं तुम लोगों को दिन इंडक्टिव एंड डिडक्टिव बता चुकी थी, लेकिन फिर मैं बताऊंगी आज। देखो बार बार एक क्वेश्चन आ रहा था तुम्हारा, बार बार दो क्वेश्चन आ रहा था। एक तो प्रीपोजिशन वाला आ रहा था कि या तो फॉल्स या तो ट्रू होगा, वो तो तुम लोग को उस दिन क्लियर हो गया था। लेकिन तुम लोग वैलिड और इनवैलिड के बार बार क्वेश्चन में भूल जा रही थी कि वैलिड क्या होगा, इनवैलिड क्या होगा। इनवैलिड बस के लिए एक तरीका होगा। इनवैलिड कब होगा, जब प्रीमाइस 1 2 है, जब प्रीमाइस 1 2 है और प्रीमाइस 2 भी ट्रू है। ठीक है, और कंक्लूजन तुम्हारा फॉल्स हो रहा है, तब तुम्हारा आर्ग्यूमेंट इनवैलिड होगा। बस आर्ग्यूमेंट वैलिड सिर्फ एक ही वजह पे होगा, आर्ग्यूमेंट वैलिड सिर्फ तभी होगा जब तुम्हारा प्रेमाइस 1 सही, प्रेमाइस 2 सही और कंक्लूजन तुम्हारा फॉल्स है, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, इनवैलिड आर्ग्यूमेंट हो जाएगा। और मैं यहाँ पे एग्जांपल देती हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे एग्जांपल देती हूँ। देखो अब एग्जाम में ना क्वेश्चन आता है कि इसमें कि कौन सा इसमें से सही है कौन सा गलत है, तो सेंटेंस में लिखा हुआ रहता है कि ट्रू प्रमाइस एंड फॉल्स कंक्लूजन, तो क्या इनवैलिड आर्गुमेंट कहलाएगा, बिल्कुल। अगर प्रमाइस ट्रू है और कंक्लूजन रॉन्ग है, ठीक है ना, कंक्लूजन फॉल्स है, जब तब तुम्हारा आर्ग्यूमेंट इनवैलिड हो जाएगा। बाकी हर सूरत में चाहे ट्रू प्रमाइस हो, फॉल्स प्रमाइस हो, कंक्लूजन को हर हाल में ट्रू ही होना है, तभी तुम्हारा सेंटेंस वैलिड होगा। ठीक है, ये बात याद रख लेना। अगर तुम्हारा अगर तुमको वैलिड या इनवैलिड चेक करने के लिए कोई बोल रहा है, ठीक है, अगर तुमको कोई वैलिड और इनवैलिड चेक करने के लिए बोल रहा है और तुम्हारा अब मैं इसको बता दूं कैसे चेक करना, रुक जाओ। हम लोग का उस दिन एक क्वेश्चन आया था, ठीक है, उस क्वेश्चन में था तुम्हारा ऐसे, मैं बता रही हूँ। ऑल जैसे ये वाला पहले तुम लोग देख लो, मैं बता रही हूँ। देखो इसका पिक्चर बना, पिक्चर कैसे बनता है, सुषमा को ने अंजलि को पिक्चर नहीं आता बनाने के लिए, मैं बता रही हूँ। देखो इसको सैलोजेजिम बोला जाता है। तो जो जो ऑल रहता है ना उसका छोटा नक्शा बनता है, ऑल डॉग। ठीक है, और जो इधर रहेगा ना उसका बड़ा हो जाएगा। ठीक है, यानी ये डॉग है और ये स्नेक है। क्वेश्चन क्या बोला, ऑल डॉग स्नेक, यानी जितने भी डॉग है ना वो स्नेक भी है। ये क्वेश्चन बोला प्रमाइस 1 में। ठीक है, फिर क्या बोला, ऑल स्नेक बर्ड्स, यानी स्नेक इसके अंदर ये स्नेक है और स्नेक के अंदर बर्ड्स है। एक मिनट रुक जाओ, इसका अलग पिक्चर बनाएंगे ना, ये अलग है। दूसरा वाला प्रीमाइस क्या बोला कि जितने भी स्नेक्स हैं, ओ नहीं नहीं, स्नेक तो यही है ना, यही तो स्नेक है ना, स्नेक है, बोला जितने भी स्नेक हैं वो बर्ड्स हैं, है ना। तो इसके ऊपर जो बड़ा वाला होगा वो बर्ड्स हो जाएगा, है ना। ऑल छोटा होता है, ऑल छोटा होता है, ऑल पिक्चर छोटा बनता है, ठीक है ना। तो ये बर्ड्स बन गया। ठीक है, ये बर्ड्स बन गया। ठीक है, अब देखो क्या बोला तुम्हारा, ऑल डॉग्स आर बर्ड्स, ये वैलिड है। क्यों, देखो जितने भी डॉग्स हैं वो बर्ड्स के अंदर आ रहे हैं, है ना, जितने भी डॉग है वो बर्ड्स के अंदर आ रहे हैं, देख रही हो तुम लोग। तो ये ट्रू है, ये बिल्कुल ट्रू है। लेकिन अभी हम इसको दूसरा तरीका से लिखे, जैसे उस दिन क्वेश्चन आया हुआ था, रुक जाओ। अब मैं इसको ऐसे ही लिखूं तो ये रॉन्ग हो जाएगा, मैं बता रही हूँ कैसे। देखो अगर मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ कि अब इसको मैं यहाँ पे चेंज कर रही हूँ, ठीक है ना, मैं इसको चेंज कर रही हूँ, यहाँ पर डॉग हटा के बर्ड्स लिख दे रही हूँ। ऐसा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दी और यहाँ पे डॉग लिख दी, तो छोटा से बड़ा कभी नहीं आता, ठीक है ना। इधर वाला छोटा कहलाता है और इधर वाला बड़ा कहलाता है, ये बात तुम लोग याद रख लेना। जो इधर रहता है, जो सब्जेक्ट होता है वो छोटा कहलाता है, जो प्रेडिकेट होता है वो बड़ा कहलाता है, इतना माइंड में याद रख लेना। और फिर से हम पिक्चर बना रहे हैं, ठीक है ना, और फिर से हम पिक्चर बना रहे हैं। इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है, ऑल डॉग्स आर स्नेक, ऑल स्नेक्स एंड बर्ड्स और ऑल बर्ड्स आर डॉग्स। चलो
मैं बनाई कि जितने भी डॉग्स है ना, डॉग छोटा है तो छोटा वाला चीज स्नेक के अंदर आ जाएगा, ठीक है ना। ऑल डॉग्स आर स्नेक। फिर बोला जितने भी स्नेक है वो बर्ड्स हैं, तो इसमें सबसे बड़ा कौन है, बर्ड्स आया। उसके बाद ये वाला स्नेक का है और ये वाला तुम्हारा डॉग का है। अब देखो कंक्लूजन क्या बोल रहा, कि जितना भी डॉग है ना, जितना भी डॉग वो बर्ड्स है। ये छोटा वाला चीज के अंदर कभी बड़ा चीज आ सकता है, कभी भी छोटा डिब्बा के अंदर बड़ा डिब्बा आ सकता है। बर्ड्स तो कितना बड़ा है, तो ये तो तुम्हारा कंक्लूजन गलत बोल रहा। तो जब तुम्हारा कंक्लूजन गलत बोल देगा ना, तो इनवैलिड आर्गुमेंट आ जाएगा। उस दिन तुमको क्वेश्चन आया था कि ये पहचानो ये क्या है, उस दिन मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रही थी, इसी तरह का क्वेश्चन दिया हुआ था। तो मैं क्या बोली कि प्रीमाइस 1 प्रीमाइस 2 सही रहे, लेकिन अगर कंक्लूजन गलत हो गया ना तो वो इनवैलिड आर्गुमेंट हो जाएगा। तो देखो ये जब मैं यहाँ पे बर्ड्स लगा दी तो ये क्या है, बोला ऑल बर्ड्स आर डॉग, तो ये तो गलत हो गया ना। छोटा सा डॉग के अंदर ये बड़ा वाला सर्कल नहीं आ सकेगा, ये तो गलत है, ये तो गलत है। लेकिन जब मैं इसको मिटा दूंगी तो वो सही हो जाएगा। जब ये वाला मैं कर दूं, ठीक है, जब मैं ये वाला कर दूं, इस तरह से क्वेश्चन है तो ये सही है। और उस दिन मैं तुम लोगों को दिखाई थी कि यही वाला क्वेश्चन था, इसी टाइप का क्वेश्चन था, ठीक है। और इसी क्वेश्चंस को पूछा, क्वेश्चन चेंज किया हुआ था। यहाँ पे छोटा मतलब अभी कैसे मैं यहाँ पे कर दी बर्ड्स और यहाँ पे कर दी डॉग, उसी तरह क्वेश्चन उस दिन आया था एग्जाम में, 2024 का क्वेश्चन। आप पूछा कि बताओ इसमें से कौन सा, ऑप्शन में दिया हुआ था कि क्या ये वैलिड है, क्या ये इनवैलिड है, ऐसे करके क्वेश्चन दिया हुआ था। तो आंसर तुम्हारा होगा इनवैलिड, क्योंकि प्रोमाइस 1 प्रोमाइस 2 अगर सही है तो कंक्लूजन गलत है तो वो इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। अब मेरे को और बात सुनो, जैसे मैं बोल दी ऑल डॉग्स डॉग्स आर स्नेक, देखो मैं लिखी क्या, ऑल डॉग आर स्नेक, ठीक है ना। अब मैं क्या लिखूंगी, ऑल, ठीक है ना, ऑल ऑल डॉग, मैं लिखी ऑल डॉग आर स्नेक, ठीक है ना। अब मैं क्या लिखूंगी, ऑल बर्ड्स ऑल बर्ड्स ऑल बर्ड्स स्नेक, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद मैं लिख दी ऑल डॉग्स ऑल डॉग्स ऑल डॉग्स आर बर्ड्स। पिक्चर बनाओ और देखो कौन सा सही है, पिक्चर बना के देखो, ठीक है ना। तो ये तो सही है, छोटा सा डॉग, छोटा पहला वाला छोटा पिक्चर बनता है और स्नेक बड़ा बनता है, तो बिल्कुल पिक्चर सही है, ठीक है। पहला प्रमाइस सही है। अब दूसरा प्रमाइस क्या बोल रहा है कि जितने भी बर्ड्स है ना वो सारी स्नेक है ना, जितने भी बर्ड्स है ना वो सारे स्नेक्स, जितने भी बर्ड्स है, सॉरी, जितने भी बर्ड्स है वो स्नेक है। जबकि ये सेंटेंस ही गलत हो गया, प्रीमाइस 2 गलत हो गया। जब प्रीमाइस 2 मेरा गलत हो गया ना, फिर भी वैलिड है, क्यों, क्योंकि मेरे कंक्लूजन सही बोल रहा। मेरा कंक्लूजन क्या बोला, जितने भी डॉग्स है वो बर्ड्स है। तो कंक्लूजन जब गलत होगा जब ही तुम्हारा इनवैलिड होगा, बस याद रख लो। इनवैलिड आर्गुमेंट किसको बोलते हैं, बस एक चीज याद करना है तुम लोगों को, एग्जाम में यही आता है, इनवैलिड आर्गुमेंट किसको बोलते हैं, जब तुम्हारा कंक्लूजन फॉल्स हो। क्या बोली सुषमा, बोलो। आवाज नहीं आ रहा तुम्हारा, जोर से बोलो। अच्छा, आवाज क्यों नहीं आ रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आरती तुम लोग बोलो तो, कोई तुम लोगों को आवाज आ रहा है क्या, मैं देखना चाहती हूँ। हेलो, हाँ आरती को तो आवाज आ रहा है, सुषमा तुम्हारा प्रॉब्लम दे रहा लग रहा मुझको, ठीक है सुषमा, तुम्हारा प्रॉब्लम दे रहा, आवाज नहीं आ रहा। देखो मैं क्या बोल रही हूँ, तुमको सिर्फ यहाँ पे एक चीज याद करना है, तुमको सिर्फ क्या याद करना है कि इनवैलिड कब होगा, जब बस एक चीज रट लो, तुम लोगों रटना क्या है कि अगर कंक्लूजन फॉल्स है तो इनवैलिड हो जाएगा आर्ग्यूमेंट, ठीक है ना, इनवैलिड हो जाएगा। क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, ठीक है ना। अब ये वाला एक बार सुन लो, ये वाला सुन लो बस, उसके बाद में ये चेंज करती हूँ, ठीक है ना। या ये रहने दो, ये मैं कल बता दूंगी, इतना कोई भारी नहीं है, ठीक है। पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर से आए लॉजिकल अकॉर्डिंग। देखो नहीं समझ में आएगा पिक्चर बना लेना, बात कर। अरे वही क्वेश्चन तो अभी तो सॉल्व किए, ये वाला अभी तो सॉल्व किए, अभी तो सॉल्व किए ये वाला क्वेश्चन, ये वाला बनाओ, ये बनाओ।
सुषमा तुम बताओ। तुमको पिक्चर याद है? तुमको पिक्चर याद है सुषमा? पिक्चर याद है? पिक्चर बनाओ। सारा ही कन्वर्जन बना हुआ, सारा ही कन्वर्जन है। पिक्चर बना के देखो कौन सा सही है। ये वाला ऑल, ये वाला तुम्हारा नो, ये सम, ये सम नॉट। ठीक है, ये सम नॉट। पिक्चर ये रॉन्ग होगा और ये रॉन्ग होगा, ये सही होगा, ये सही होगा, सम और सम सही है। तो आंसर तुम्हारा बी और सी होगा। बस। अगर जब तुम्हारा उस तरीका से नहीं बन पा रहा, क्योंकि नो तो तुम्हारा होगा नहीं, तो नो अब हम ए को पकड़ के कर नहीं सकते हैं, क्योंकि सम है तो ए है ना, तो होगा नहीं, तो मैं नो को काट देता हूँ। मेजोरिटी सम का है तो मैं सम को ही लेके चलूंगी। तो अब मैं पिक्चर बनाऊंगी। जब मैं पिक्चर बनाई तो मुझे समझ में आया कि क्या आंसर होगा मेरा, बी और सी। ठीक है। जब फंसी, हाँ बोलो, हाँ बोलो, आवाज आ रही है। हाँ क्या? हाँ हाँ, अच्छा आ जाओ, मैं बता। हाँ आ जाओ, मैं एक एक चीज मैं बता रही हूँ, सुनो। हाँ ठीक है। अभी मैं तुम लोगों को क्या बोली हूँ, कभी भी नो और सम ये रिलेशन नहीं बनेगा। मैं तो तुम लोगों को पहला दिन से बोल रही हूँ ना, ऑल और सम का रिलेशन नहीं बनेगा इक्विवेलेंट में, कभी भी नहीं बनेगा। मैं पहला दिन से बोल रही हूँ कि जब देखो मेजोरिटी बी सी सम सम है तो नो को काट दो, या मेजोरिटी ए या नो है और तुम्हारा सम है तो सम को काट दो। मैं तो उस दिन भी ना बोली थी कि ये तो ऐसे ही गलत हो जाएगा तुम्हारा, है ना? क्यों? इक्विवेलेंट का मतलब बराबर। तुम्हारा तो यहाँ कोई बराबर ही नहीं बन रहा। अगर तुम नो को लोगी भी ना तो तुम्हारा नो का बराबर कोई नहीं है यहाँ पे, तो इस वजह से तो नो तो तुम्हारा ऐसे ही कट गया। तब हमको तीन को सम में ही देना। इक्विवेलेंट का मतलब तुमको सेंटेंस बराबर ढूंढना है, एक दूसरे से बराबर। ठीक है, इक्विवेलेंट का मतलब होता है बराबर। तो नो से सम नहीं बनता। मैं तो हम तो हमेशा बोले कि मैं जब कन्वर्जन करती हूँ तो कहीं पर भी नो का सम होता है। जब हम लोग अवर्जन में क्वालिटी चेंज करते हैं तो नो का ऑल होता है ना, नो का ऑल होता है। और सम का, सम नॉट का सम होता है। इस तरह से क्वालिटी चेंज होता है ना। जब हम लोग क्वालिटी चेंज करते हैं, नो और सम का रिलेशन ही नहीं बनता। तो यहाँ पर तो मेजोरिटी तुम्हारा सम सम है, तो मुझे पता है कि मेरा नो ही कटेगा। मुझे तो पता मेरा नो कट जाएगा। अब हमको मान ली कि मैं अगर नो को रख नहीं तो इसके जैसा, नो के जैसा यहाँ पे तो कोई है ही नहीं है। नो के जैसे तो कोई नहीं यार, हमको बराबर वाला सेंटेंस ढूंढना, तो इससे तो नो तो पहले ही कट जाएगा। ठीक है, नो कट जाएगा। अब नो कट गया तो अब हमको इन तीनों में देखना है। तो इन तीनों में तो हम देखें मेरा तीनों ही कन्वर्जन बना हुआ है ना। तो अब मुझे अब मैं फंस गई कि मैं किसको चूज करूं। तब जाके मैं पिक्चर यूज करूंगी। तो पिक्चर में और तीनों ही कन्वर्जन है। बस अब तुम पिक्चर में देखो जो सही वही मेरा आंसर है। बस, बन गया बी और सी। ठीक है सुषमा, ये बताओ। बाप रे, टाइम कितना जल्दी पार हो गया। आइडेंटिफाई द फैलेसी ऑफ कमिटमेंट। वाटर इज ए नॉन पॉइजनस कंपोनेंट, देयरफॉर इट्स कंपोनेंट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन नॉन पॉइजनस। फैलेसी ऑफ डिवीजन बोलो आरसी। यहाँ पे तुम देखो ना बनाकर, वाटर इज पॉइजनस। वाटर क्या है? ये वाटर है, इसके अंदर पॉइजनस है ना, इसलिए इसके जो कंपोनेंट है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, वो भी कंपोनेंट्स। यहाँ पे कोई अनलिमिटेड चीज लेके किसी पे अप्लाई नहीं कर रहा। यहाँ पे तो क्या बोला कि वाटर जो है नॉन पॉइजनस कंपोनेंट से बना हुआ है। इसका जो कंपोनेंट्स है ना, इसके अंदर ऑक्सीजन भी है और हाइड्रोजन है, तो इसलिए वो भी तुम्हारा क्या है, नॉन पॉइजनस है। ये बिल्कुल ही फैलेसी ऑफ डिवीजन होगा। और हैस्टी जनरलाइजेशन में क्या करते हैं, अनलिमिटेड कोई इवेंट को लेके हम किसी पे अप्लाई करते हैं। ये तो कोई इवेंट नहीं ना है, ये तो कोई इवेंट नहीं है। मैं यहाँ पे तुम लोगों को यहाँ पे बता दे रही हूँ, देखो क्या होता है। इक्विवेकेशन फैलेसी का मतलब क्या होता है हमारा, द फैलेसी इन्वॉल्व यूजिंग वर्ड विद मल्टीपल मीनिंग। जब तुम्हारा मल्टीपल मीनिंग निकलेगा, जैसे एम्बिगुअस यूज ऑफ टर्म्स, ठीक है ना, मिसलीडिंग कंक्लूजन, जैसे कि सी बोल रहा और तुम्हारा सी, ये दोनों क्या है,
इसको इक्विफिकेशन बोलेंगे, मतलब कि यहाँ पे तुम्हारा ऐसा मीनिंग जिसका मल्टीपल मीनिंग है। सी सी सॉरी, ये हटा दो, ये वाला होगा एग्जाम्पल। बाग मनी तुम्हारा दरख्त का छाल भी होता है और भूकना भी होता है। तो अब मैं कैसे समझूंगी कि तुम छाल छाल बाग का मतलब तुम भूकना बोल रही हो या छाल बोल रही हो दरख्त का। ये स्लिपरी स्लोप का मतलब क्या होता है? दिस फैलिसी सजेस्टेड दैट रिलेटिव स्मॉल स्टेप से रिलेटिव करते हैं। अगर ये चैन बनाते हैं, चैन ओ चैन बनाएंगे, अगर क्वेश्चन में देखना चैन बन रहा है, अगर ये ऐसे हुआ तो ये भी ऐसे होगा, अगर ये ऐसे हुआ तो ये भी ऐसे होगा, चैन बनाएंगे तो स्लिपरी स्लोप हो जाएगा। फैलेसी ऑफ डिवीजन में हम क्या करते हैं, जब हम लोग क्या करते हैं, ओल सही है, जैसे अभी वाटर में पॉइजनस है तो उसका पार्ट भी हाइड्रोजन। देखो अभी क्वेश्चन क्या था कि वाटर जो है ना उसके अंदर पॉइजनस है, ठीक है, वाटर जो है उसके अंदर पॉइजनस है, तो उसका वाटर के अंदर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों हैं, तो इस वो भी पैजनेस है। तो मैंने क्या किया, ओल को लेकर मैंने पार्ट में लगा दिया, वो फैलेसी ऑफ डिवीजन हो गया। ठीक है, वो फैलेसी ऑफ डिवीजन हो गया। ये क्वेश्चन 2024 का है, सॉल्व करो। स्टेटमेंट का मैं डिफिनेशन क्या बताई थी उस दिन क्लास में करवाई थी, बहुत बार बार आ रहा है ये वाला सेंटेंस, बार बार एक ही वर्ड आता है। स्टेटमेंट को प्रोपोजिशन भी बोलते हैं, पता है ना, स्टेटमेंट बोलो या प्रोपोजिशन बोलो, इसका मतलब एक ही होगा। एक हो गया प्रीमाइस, कंक्लूजन, आर्ग्यूमेंट। ऑप्शन नंबर 4, अच्छी ठीक। बताओ सुषमा। आ जाओ, देखो स्टेटमेंट तो ये सही है, ट्रू या फॉल्स होगा। प्रीमाइस, रीजन वाई वी शुड एक्सेप्ट, हम लोग कब एक्सेप्ट करते हैं कि तुम्हारा सेंटेंस सही है, जब कंक्लूजन तुम्हारा सही है। एक्सेप्ट कब किया जाता है, रीजन को हम लोग कब एक्सेप्ट करते हैं, जब कंक्लूजन सही हो। अभी हम बताएं इनवैलिड कब होगा, इनवैलिड होगा जब तुम्हारा कंक्लूजन गलत होगा। अगर कंक्लूजन नहीं है तो यानी तुम्हारा स्टेटमेंट सही है। तो इसमें रीजन वाई वी शुड, यहाँ पे रीजन इसलिए शुड होते, इसलिए हम लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि स्टेटमेंट या कंक्लूजन जो है वो सही होता है। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा कंक्लूजन जो होता है एक स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट जिसमें प्रूव किया जाता है, सपोर्ट किया जाता है प्रमाइस के थ्रू। प्रमाइस 1, प्रमाइस 2, कंक्लूजन। ठीक है, और अब आर्ग्यूमेंट ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट होता है, मतलब प्रीमाइस 1, प्रीमाइस 2, ये कंक्लूजन, इसको हम लोग बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। इंटेंट टू प्रूव एंड सपोर्ट एन अदर स्टेटमेंट, और यहाँ पे दूसरे स्टेटमेंट को सपोर्ट किया जाता है। देखो जो क्वेश्चन तुम मुझसे गलत हो रहा है उसको प्रैक्टिस कर लेना प्लीज। इसमें से कौन सा फैलेसी नहीं है रिलेवेंस, कौन सा नहीं है फैलेसी, कौन सा नॉट ए फैलेसी ऑफ रेलिवेंस, कौन सा फैलेसी नहीं है रेलिवेंस के लिए। फॉल्स अल्टरनेटिव्स में कहाँ पढ़ाई हूँ, फॉल्स अल्टरनेटिव ये भी नहीं पढ़ाई हूँ, बट ये नहीं आंसर डी होगा। ठीक है, एट होम पढ़ाई हूँ, अटैक द मोटिव उस दिन पढ़ाई हूँ, क्वाइक लुक हु टॉकिंग ये भी होगा। ठीक है, फॉल्स अल्टरनेटिव नहीं होगा। और फॉल्स अल्टरनेटिव का मतलब बहुत सा, हाँ। अच्छा ये वाला बताओ, ये तो बहुत बार क्वेश्चन आता है। इसका मैं कीवर्ड भी बता दूंगी तुम्हारा, इसका कीवर्ड बता दूंगी, कंफ्यूजन अगर लगेगा। एनालॉजी का मतलब क्या होता है, कंपैरिजन करना, लाइक को उसके जैसा है, वही होगा ये। ठीक है, हैबिट, हैबिट्स आर लाइक ए कैबल, अब इसको बना के देखो, तो ये आर्ग्यूमेंट फ्रॉम एनालॉजी है। जब भी क्वेश्चन में लाइक हो और ऑप्शन में एनालॉजी हो तो आंसर वही होगा। ठीक है, अब ये मैं लास्ट क्वेश्चन ला रही हूँ।
क्वेश्चंस तो और भी है, 4 हो गए, कैसे ये बताओ। ऑल द टेक्स्ट बुक्स आर द इंटेन। देखो 1 नंबर तुम लोग एग्जाम में ऐसे ही कर लेना, 2 नंबर, और ये तुम्हारा 3 नंबर कंक्लूजन बनाओ। यहाँ भी दिया हुआ है फैलेसी ऑफ 4 टर्म्स है, या अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल टर्म है, या फैलेसी ऑफ इलिसिट है, फैलेसी ऑफ मैनर है। फोटो खींच लो, मुझे मुझे ना स्क्रीनशॉट लेके मुझे घर में अच्छे से बैठकर तुम लोग बना के मुझे फोटो भेज देना, ठीक है। मैं इसको दूसरा वाला क्वेश्चन ले जा रही हूँ, ठीक है। ये समझ के बनाने वाला बना लेना, ठीक है। अरे आंसर तो आ गया, फिर भी बनाना, ठीक है, फिर भी बनाना, फिर भी बनाना, ठीक है, फिर भी बनाना। ये वाला मैं नहीं कराऊंगी, ये बाद में कराऊंगी तुम लोग, इसका डेफिनेशन में लाऊंगी तब कराऊंगी। इस वजह से इसका मैं आंसर भी टिक आउट नहीं की, ठीक है। वो वाला बना के देखना, ठीक है, वो वाला बना के देखना, बस क्लास यहीं तक आज रहने दे रहे।